हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। रीट के लिए अपने फिजिक्स स्टार्ट कर रखी है जिसमें प्रकाश पढ़ रहे थे और कल की क्लास में अपने लेंस पढ़ा। उसी से रिलेटेड आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, प्रिज्म। नाम सुना है, देखा भी होगा आपने। उससे दो प्रकार की घटनाएं होती हैं, उसको अपन आज डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ से भी अपने पास क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो टॉपिक का नाम अपने पास रहेगा, अपना टॉपिक रहेगा प्रकाश, जिसका आज का टॉपिक है प्रिज्म। देखिए प्रिज्म क्या है। प्रिज्म है कि कोई दो समतल अपवर्तक पृष्ठ यदि किसी कोण पर झुके हुए हैं तो उनसे बना समांगी और पारदर्शी माध्यम क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। कैसे? इस प्रकार से आपने देखा होगा, ये दो अपवर्तक फलक हैं, समतल हैं और अपवर्तक मतलब अपवर्तन करेंगे, और इनसे घिरा हुआ एक, अगर इसको थोड़ा सा 3D में बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से ऐसी आपने एक आकृति देखी होगी जिसमें ये, इसको अगर अपन नाम दे देते हो ABCDEF, तो एक पृष्ठ आप देख रहे होंगे ADEB, ये बिल्कुल समतल पृष्ठ है, और इसके साथ दूसरा पृष्ठ जो कोण बना के रखा हुआ है ACFD। तो ये दोनों एक कोण पर झुके हुए हैं, ये वाला कोण, और इनके मध्य एक समांगी और पारदर्शी माध्यम भरा हुआ है, उसी को अपन प्रिज्म कहते हैं। और इस प्रिज्म का अगर अपन एक परिच्छेद काटें, जैसे स्लाइस अगर अपन कट करें, तो वो स्लाइस कुछ इस प्रकार के आपको मिलती है, त्रिभुजाकार प्रकार की। ठीक है, इस प्रकार की आपको मिलेगी। ये ए, इसका नाम दे दिया मैंने B और C। ठीक है, और ये दोनों इसके मध्य का जो कोण होगा, तो एक फलक तो हो गया आपके पास AB जिस पर प्रकाश आपतित होगा, और एक हो गया AC जिससे क्या होगा? अपवर्तित होगा। तो ये दोनों अपवर्तक फलक हो गए हैं, और इनके बीच का जो एक कोण है इसको अपन कहते हैं प्रिज्म कोण। इसको अपन क्या कहेंगे? प्रिज्म कोण। तो जिस कोण पे झुके रहते हैं उसे प्रिज्म कोण कहते हैं, और इसे किससे डिनोट किया जाता है? A से डिनोट किया जाता है। तो प्रिज्म आपको पता चल गया। अब प्रिज्म से रिलेटेड दो घटनाएं होती हैं, एक प्रिज्म से होता है विचलन और एक प्रिज्म से होता है वर्ण विक्षेपण। तो पहले बात करेंगे अपन प्रिज्म से विचलन की। तो विचलन क्या होगा कि कोई एक वर्णी प्रकाश से, पहली बात करें अपन प्रिज्म से विचलन, ये वाला जो इधर मैंने बना रखा है इसे अपन विचलन पढ़ रहे हैं। विचलन में जो प्रकाश काम में लिया जाता है वो प्रकाश कैसा होता है? एक वर्णी प्रकाश होता है। कैसा प्रकाश होगा? एक वर्णी प्रकाश, मतलब एक ही प्रकार का, या तो रेड कलर का होगा या हरा कलर का होगा, इस प्रकार से। तो एक वर्णी प्रकाश यूज होगा। तो एक वर्णी प्रकाश की कोई किरण इस पर जब आपतित होगी, यहां पे कोई प्रकाश किरण, जैसे मैंने ये अभिलंब बनाया, कोई भी पृष्ठ पे अभिलंबवत कोई रेखा खींच जाती है, वो अभिलंब है। तो अभिलंब से एक प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित हो रही है, तो ये इसका हो जाएगा आपतन कोण। इस आपतन कोण को अपन कहते हैं I1। क्या कहेंगे अपन? I1। अब देखो यहां पे क्या है, ये अभिलंब है। अब जैसे ये इस पर आपतित होगी तो कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है? बाहर हवा है और अंदर ही कांच का बना हुआ है, तो विरल से सघन में। और जब विरल से सघन में जाती है तो अपवर्तन के सिद्धांत में अपने पढ़ा था कि अभिलंब की ओर झुकती है, तो जानी तो कैसे चाहिए थी? जाने तो चाहिए थी कुछ इस प्रकार से, ठीक है, लेकिन अभिलंब की ओर झुकती है तो ये जाएगी किस प्रकार से? इस प्रकार से। और ये जो आधार होता है इसकी कैसे हो जाती है? समांतर हो जाती है। क्लियर है? फिर से ये क्या होगी? अभिलंबवत आपतित हुई है, ये यहां पर एक अभिलंब मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया, अभिलंबवत आपतित हुई है। तो अभिलंबवत आपतित होगी तो फिर से क्या होगी? निर्गत होगी। निर्गत होगी तो अब जा रही है सघन से विरल में, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो जाने तो चाहिए थी ऐसे, लेकिन दूर हटेगी तो जाएगी कैसे? इस प्रकार से। इस प्रकार से जाती है। क्लियर है? तो ये हो गई आपतित किरण। ये कौन सी किरण है?
आपतित किरण, और ये कौन सी किरण है? निर्गत किरण है। ठीक है, तो आपतित किरण की डायरेक्शन वो हो गई, और निर्गत किरण देखो इधर से कोई देखेगा तो उसको कैसे लगेगा कि ये किरण कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो ये वाला कोण है, ये वाला, इसको कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। इसे डेल से निरूपित करते हैं। तो विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। और निर्गत किरण जो कोण आपके पास में बनाती है, ये वाला कोण है अभिलंब से, इसे निर्गत कोण कहते हैं। इसे I2 से डिनोट करते हैं। और ये वाला अभिलंब से बनाया गया कोण R1, और ये वाला कोण हो गया R2। तो ये कुछ कोण मैंने बनाए हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। I1 है आपतन कोण, I2 है निर्गत कोण। ठीक है, R1 और R2 इन दोनों के मध्य के कोण है, जो कि अपवर्तन कोण आप कह सकते हैं। A है प्रिज्म कोण और डेल है विचलन कोण। अब इनके मध्य संबंध पाया जाता है, जो अपने को याद रखना है। संबंध होता है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू होता है R1 प्लस R2। I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है। एक संबंध तो अपने को ये याद रखना है। ठीक है, बाकी अपने पास में एक काम नहीं आता। अगर डेल और ए की फॉर्म में लिखना है तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। डेल और ए की फॉर्म में लिखोगे तो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू डेल प्लस ए, जहां पे I1, क्योंकि अपने पास ये काम नहीं आते कहीं पर भी, I1 और I2 डेल और ए काम आएंगे। तो I1 I2 आपतन और निर्गत कोण, डेल हो गया प्रिज्म विचलन कोण, और ए हो गया प्रिज्म कोण। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे अपने को न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हेल्प मिलती है। तो एक तो आपके पास में ये वाला सूत्र जो आपको याद रखना है। दूसरा है म्यू का। म्यू अपने पास है ये जिसका भी बना हुआ है, जिस पदार्थ का भी, उसका अपवर्तनांक होता है, जिसे अपन म्यू से डिनोट करते हैं। और म्यू के लिए जो फॉर्मूला दिया जाता है वो ये होता है। तो म्यू इज इक्वल, या फिर आप ये कह सकते हो कि प्रिज्म के माध्यम का अपवर्तनांक, प्रिज्म के माध्यम का अपवर्तनांक, इसे प्रिज्म सूत्र भी कहते हैं। दूसरा आप ये कह सकते हो, इसको अपन कहेंगे, जैसे लेंस सूत्र था, दर्पण सूत्र था, वैसे क्या होता है? प्रिज्म सूत्र भी होता है। तो म्यू इज इक्वल्स टू होता है साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 और अपॉन साइन ए अपॉन 2, जहां पर ए वही अपना ए क्या है? प्रिज्म कोण, और डेल एम आपके पास में होता है न्यूनतम विचलन कोण। अगर आपको न्यूनतम विचलन कोण नहीं मिलता तो केवल आप डेल भी यहां पे लिख सकते हो, और अपॉन फिर से क्या है? ए अपॉन 2 है। फिर से क्या आपके पास में? ए अपॉन 2 है। तो इसे कहते हैं अपन प्रिज्म के माध्यम का अपवर्तनांक या फिर प्रिज्म सूत्र। दूसरा आपके पास में होता है डेल और म्यू के बीच का संबंध। डेल इज इक्वल्स टू ए इंटू म्यू माइनस 1। डेल क्या होता है? डेल आपके पास में है विचलन कोण, ए है प्रिज्म कोण, म्यू है अपवर्तनांक। इनके मध्य संबंध इस प्रकार से, प्रिज्म कोण जो होता है ए, अगर आपने कोई प्रिज्म बना दिया तो उस प्रिज्म कोण का मान क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो अगर ए का मान नियत है तो डेल का मान म्यू के कैसे हो गया? समानुपाती हो गया। कैसे हो गया? समानुपाती हो गया। क्लियर है? तो ये तो हो गया विचलन। नेक्स्ट अपने पास में अपन क्या पढ़ते हैं? वर्ण विक्षेपण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्ण विक्षेपण। तो दूसरी जो घटना प्रिज्म की होती है, तो प्रिज्म से दूसरी घटना कौन सी होगी? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण में जो प्रकाश आपतित होता है वो कैसा प्रकाश होगा? श्वेत प्रकाश होगा। कैसा प्रकाश होगा? श्वेत। श्वेत प्रकाश का मतलब है सभी प्रकाश के रंगों का मिश्रण। कौन सा प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। आपने देखा होगा जैसे अपने पास प्लास्टिक की स्केल वगैरह थी, तो उनके ऊपर अगर आपने सूर्य का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो वह 7 रंगों में विभाजित होता है। एक निश्चित क्रम होता है उसका, उसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वो देखिए किस प्रकार से, ये अपने पास में एक फिर से प्रिज्म लिया है, ठीक है, और इस प्रिज्म पर अभिलंबवत एक श्वेत प्रकाश किरण आपतित है। एक ये श्वेत प्रकाश किरण आपतित हो रही है। ये श्वेत प्रकाश किरण है, तो इसको अपन कहेंगे श्वेत प्रकाश।
अब देखो यहां पे जो आपने जिस भी पदार्थ को लिया है उसका जो अपवर्तनांक है वो भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए या भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। ये किसने बताया? ये कोची ने बताया। कोची नाम का एक साइंटिस्ट था भाई। उस कोची ने क्या कहा? कोची के अनुसार जो म्यू का मान है, म्यू वो इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लेमडा की पावर 4 एंड सो ऑन, जहां पे ए बी और सी ये क्या है? नियतांक है। अगर इनको अपन कांस्टेंट कहें तो म्यू जो है वो देखो लेमडा के, अगर अपन फर्स्ट टर्म लेते हैं तो लेमडा के स्क्वायर के कैसे होगा? व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब जिस प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी उसके लिए अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। अपवर्तन मतलब उसका अपवर्तन क्या होगा? कम होगा। और उसी क्रम में अपने पास यहां पे जो क्रम मिलता है वो आपको मिलता है विबग्योर। कैसे मिला विबग्योर? देखो वी वोलेट है। यहां पे अगर तरंगदैर्ध्य की बात करें तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी होगी? रेड कलर की। इसकी लेमडा मैक्सिमम होती है और इसकी लेमडा क्या होती है? मिनिमम। इस सूत्र के अनुसार जिसकी लेमडा ज्यादा उसके लिए अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। तो अपवर्तनांक कम होगा तो उसका अपवर्तन भी कम होगा। अपवर्तन कम होगा तो रेड कलर जो आपके पास है उसका अपवर्तन कम होगा। तो कुछ इस प्रकार से अपने को प्रकाश मिलता है। देखेंगे अपन, ये रेड कलर के लिए मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास में ऑरेंज, तो ये ऑरेंज के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में येलो, इस प्रकार से आपको मिलता है। ठीक है, किस क्रम में? इस क्रम में आपको मिलेगा विबग्योर। तरंगदैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी है? वोलेट कलर। ये वोलेट है, वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये ऑरेंज है। ठीक है, हिंदी में कहे तो आपके पास में वोलेट बैंगनी हो जाएगा, जामुनी, नीला, और ये आपके पास में हरा, पीला और नारंगी और ये लाल। इस क्रम में आपको प्राप्त होगा। तो जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा उसके लिए अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो उसके लिए जिसका अपवर्तनांक सबसे कम है उसके लिए जो विचलन कोण का मान है वो भी क्या होगा? कम। देखो इसके लिए सबसे कम होगा और सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? सबसे ज्यादा इस वाले के लिए होगा, डेल का मान। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि विचलन जो विक्षेपण जो होता है वो किस क्रम में होता है? विबग्योर में होगा, जिसमें सबसे कम तरंगदैर्ध्य वोलेट की, सबसे ज्यादा रेड की। तो सबसे कम विचलन किसका होगा आपके पास में?
रेड कलर का होगा, और सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा, वोलेट का होगा। ये वाला कहाँ से लिख सकते हैं आप, अपने पास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था आप लोगों ने, फॉर्मूला था डेल इज इक्वल्स टू ए इंटू म्यू माइनस वन, पढ़ा था क्या। और इसी फॉर्मूले से देखो लेमडा ज़्यादा तो म्यू कम, और म्यू कम तो आपके पास में उसके लिए डेल भी क्या होता है, कम होता है। तो ये आपको इस प्रकार से इसका क्रम में मिलेगा। अब आपसे कोई पूछ ले जो यहाँ स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है, इस स्पेक्ट्रम का मध्य रंग कौन सा होता है, तो वो भी अपन पढ़ेंगे। तो अभी अपन ने लिखा था उसके अनुसार देखते हैं कि लेमडा आपके पास में म्यू जो है वो लेमडा के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी, रेड कलर की, तो और सबसे कम किसकी होती है, वोलेट की। तो अगर इनके लिए म्यू की बात करें तो म्यू किस प्रकार से आएगा, इसके इनवर्सली हो जाएगा, इस प्रकार से आपको म्यू मिलता है। और म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है आपके पास में, विचलन कोण, तो विचलन कोण भी इसी प्रकार से मिलता है, ये आपके पास आता है। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, सबसे कम होता है, इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट यह है कि जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है, जो आपको 7 रंगों का स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है, स्पेक्ट्रम का मध्य रंग कौन सा, मध्य रंग। अब आपसे पूछे मध्य रंग, तो यहां से आप काउंटिंग करोगे तो 7 है टोटल, तो 3 इधर 3 इधर, आप कहोगे ग्रीन, नहीं ग्रीन बिल्कुल गलत है। इसका मध्य रंग कौन सा होता है, येलो होता है, पीला होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास में इसका मध्य रंग क्या होगा, पीला होता है। क्या होता है, पीला होता है। तो ये विक्षेपण आपके पास में होगा। इस प्रकार से आप इस विक्षेपण को ध्यान में रखेंगे। अब इसमें कुछ और 1-2 डेफिनेशन आते हैं, जैसे कोणीय विक्षेपण है। तो कोणीय विक्षेपण कोई भी आप 2 रंग ले लें, दोनों रंगों के विचलन कोणों का अंतर जो कहलाता है वो कोणीय विक्षेपण कहलाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास कोणीय विक्षेपण क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, सिलेबस में है आपके। कोणीय विक्षेपण को थीटा से डिनोट करते हैं। तो थीटा क्या होता है, कोणीय विक्षेपण, कोई भी 2 रंग ले लो जो आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा, उन 2 रंगों में दोनों के विचलन कोणों का जो अंतर होता है उसे कोणीय विक्षेपण कहते हैं। सामान्यतः अपन सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट कलर लेते हैं, रेड और वोलेट। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ था, वोलेट का। तो यहां पर 2 रंगों के लिए लें अपन, तो थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास क्या बनता है, थीटा इज इक्वल्स टू रेड और वोलेट के लिए डेल वी माइनस डेल आर बनता है। यह आपके पास में कहलाता है कोणीय विक्षेपण। इसके बाद नेक्स्ट आता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होगी, वर्ण विक्षेपण क्षमता को अपन W से डिनोट करते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता। W से डिनोट करेंगे। ये क्या होती है, ये होती है कि जिन भी आप रंगों की बात करें, कोई भी 2 रंगों की वर्ण विक्षेपण क्षमता, उन दोनों रंगों के कोणीय विक्षेपण और मध्य रंग के विचलन कोण के अनुपात के तुल्य। तो W इज इक्वल्स टू, जैसे अपन ने यही 2 रंग लिए तो इनके लिए थीटा, और अपोन में मध्य रंग कौन सा बताया मैंने, येलो कलर। तो येलो कलर के लिए जो विचलन कोण है इनके अनुपात के इक्वल होगा। लेकिन अब इसे सोल्व करें तो थीटा इन दोनों के लिए लिखेंगे तो डेल वी माइनस डेल आर, और अपोन में क्या लिखा जाएगा, डेल वाई। डेल वी और डेल वाई दोनों की वैल्यू रखें अपन a इंटू म्यू माइनस 1 से, तो वहां से क्या लिखा जाता है, W इज इक्वल्स टू, ऊपर लिखा जाएगा a इंटू म्यू वी माइनस 1, और माइनस में बनता है a म्यू आर माइनस 1, अपॉन में a इंटू म्यू वाई माइनस 1 बनेगा। ऐसे देखो कॉमन अगर कैंसिल आउट होगा, ये 1 + 1 से कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली आपके पास में जो W मिलेगा वो मिलता है म्यू वी माइनस म्यू आर, और अपॉन में म्यू वाई माइनस 1, ये आपके पास मिलता है। तो ये आपके पास होता है वर्ण विक्षेपण क्षमता, जो आपको याद रखनी, कई बार इससे पूछ भी लिया जाता है। तो ये आपका प्रिज्म कंप्लीट है। तो प्रिज्म में 2 ही घटना होती हैं, एक प्रिज्म से होता है विचलन और एक प्रिज्म से होता है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो विचलन में विचलन वाले फॉर्मूला याद रखेंगे, और विक्षेपण में ये इंपॉर्टेंट वो था कि आपके पास में
मध्य रंग कौन सा होता है, पीला होता है। और क्रम किस प्रकार से होता है, क्रम ये आपके पास में तरंग दैर्ध्य नीचे से ऊपर बढ़ रही है और विचलन ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा विचलन किसका, इसका वोलेट कलर का, बैंगनी का, और सबसे कम किसका, रेड कलर का होता है। ठीक है, दोनों में किस प्रकार का विचलन में एकवर्णी और विक्षेपण में श्वेत प्रकाश काम में लिया जाता है। और इसी के साथ आपका प्रिज्म वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, धन्यवाद।